550 दिनों से जारी रूस यूक्रेन की जंग में सबसे विनाशक, सबसे विध्वंसक और सबसे विस्फोटक दौर का आगाज हो चुका है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि बीते 7 दिनों में यूक्रेन के 5000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। यानी एक सप्ताह के भीतर भीषण नरसंहार यूक्रेन में हुआ है। और जहां तक बात हथियारों की है तो उनकी गिनती भी हजारों में है, मगर यह तो सिर्फ आगाज भर है। इससे ज्यादा तबाही, इससे ज्यादा बारूदी कोहराम तो अभी बाकी है, अभी होने वाला है, क्योंकि क्रेमलिन ने यूक्रेन विनाश के लिए न्यूक्लियर वेपन्स तक के इस्तेमाल की वार्निंग जारी कर दी, वो भी सर्दियों से पहले। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। कहीं इमारतें जमींदोज हुई तो कहीं मकान आग की लपटों में झुलसते हुए दिखाई दिए। कहीं सैन्य अड्डे तबाह हुए तो कहीं हथियार डिपो आसमानी प्रहार में तहस नहस हो गए। जंग का सबसे विनाशक दौर अपने चरम पर है और इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीते 24 घंटों में यूक्रेन के कोने कोने को रूसी डिफेंस ने बारूदी प्रहार में ध्वस्त कर दिया। डोनेत्स्क से लेकर खरसों तक, कुपियान से लेकर ज़ापोरिज़िया तक बेहद विध्वंसक अंदाज में हमला बोला। पुतिन के बारूदी प्रतिशोध के चलते जंग का सबसे विनाशक दौर अपने चरम पर है। और यह आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है, इसके पीछे की वजह है बीते 7 दिनों में यूक्रेन में प्रचंड नरसंहार होना। देखते ही देखते 5000 से ज्यादा यूक्रेनी सेना के जवानों का मारा जाना। वैसे तो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध बीते 550 दिनों से जारी है, लेकिन बीते 7 दिनों में माने तो पुतिन ने यूक्रेनी सेना को खत्म करने का प्रण ही ले लिया। यूक्रेन के शहरों को तबाह करने की कसम खा ली। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। और बीते 7 दिन यूक्रेन के लिए बेहद खौफनाक रहे हैं, क्योंकि रूस ने जल, थल, नभ तीनों वॉर फ्रंट से यूक्रेन पर सबसे विध्वंसक प्रहार किया है, जिसके चलते यूक्रेन के नॉर्थ डोनेत्स्क इलाके में ही 1490 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। वहीं साउथ डोनेत्स्क इलाके में रूस के हमलों में यूक्रेन आर्म फोर्स के करीब 820 जवान मारे जा चुके हैं। डोनेत्स्क रीजन के बाद यूक्रेन में सबसे ज्यादा नरसंहार ज़ापोरिज़िया रीजन में हुआ, जहां रूसी टैंक में यूक्रेन के 1180 सैनिक मारे गए हैं। कुपियांस्क में भी रूस ने जबरदस्त अटैक किया, जिसमें 665 यूक्रेनी सेना के जवानों की मौत हुई है। इसके अलावा खेरसोन में भी रूस का बारूदी कोहराम लगातार जारी है, जिसके चलते बीते 7 दिनों में खेरसोन रीजन में 215 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। वहीं यूक्रेन को बड़ा झटका क्रास्नोलिमांस्क में भी लगा, जहां रूस की सेना ने हमले करते हुए 7 दिनों के भीतर यूक्रेन के 340 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, कहीं यूक्रेन के इन इलाकों में रूस ने कहीं गाइडेड बम से प्रहार किया, तो कहीं रूसी फाइटर जेट ने मिसाइलों के जरिए तबाही मचाई। वहीं डोनेत्स्क में तो रूस यूक्रेन के बीच आर पार की जंग हुई, जिसमें रूस के टैंक, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर ने ताबड़तोड़ अंदाज में विस्फोटक प्रहार किया। बीते 7 दिनों में जहां यूक्रेन के हजारों सैनिक मारे गए, उसके साथ साथ यूक्रेनी डिफेंस के सैकड़ों हथियार भी तबाह हो गए।
जो हथियार पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को दिए थे, उसे भी रूसी ब्रिगेड ने खाक में मिला दिया। अगर बात सिर्फ बीते 7 दिनों की करें तो रूसी डिफेंस के हमलों में यूक्रेन के 26 लड़ाकू विमान तबाह हुए। वहीं रूस ने यूक्रेन के 25 लेपर्ड 2 टैंक भी तहस नहस कर दिए। इसके अलावा करीब 5000 दूसरे हथियार भी कबाड़ कर दिए गए। ज़ापोरिज़िया रीजन में जहां रूस ने यूक्रेन के Mi-8 को मार गिराया, तो वहीं रूस ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के जरिए यूक्रेन के 2 सुखोई 25 लड़ाकू विमानों को भी आसमान में ढेर कर दिया। यानी हालात अब ऐसे हो गए हैं कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के बावजूद यूक्रेन जंग पर हावी होने के बजाय बैकफुट पर आता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका खामियाजा नाटो और यूरोपीय देशों को उठाना पड़ रहा है, जिनके हथियारों को रूस पलक झपकते ही तबाह कर दे रहा है। यकीन मानिए, बीते 550 दिनों से जंग जारी है, जिसमें अभी तक यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। मसलन 550 दिनों की जंग में यूक्रेन के करीब 466 लड़ाकू विमान खाक हो चुके हैं। इसके अलावा 247 हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुके हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के 6552 ड्रोन भी मार गिराए हैं। करीब 433 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी तबाह की गई। इतना ही नहीं, यूक्रेन के 11527 टैंक्स तबाह हो चुके हैं। वहीं 1419 आर्टिलरीज को भी रूस ने तहस नहस कर दिया है। अब यूक्रेन की उम्मीद सिर्फ F-16 पर टिकी है, जिसकी डिलीवरी में फिलहाल कुछ महीनों का वक्त है। ऐसे में यूक्रेन का नेक्स्ट प्लान जंग को सर्दियों तक खींचना है, ताकि जैसे ही पश्चिमी देशों से F-16 की खेप कीव पहुंचे, फौरन यूक्रेन इस आसमानी जंगबाज से रूस पर धावा बोल दे। हालांकि यूक्रेन की उम्मीदों पर खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी से पहले एक ट्रेनिंग सेशन से गुजरना होगा, जिसमें यूक्रेनी वायुसेना के पायलट्स को ट्रेन किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस ट्रेनिंग सेशन में कई महीने भी लग सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका समेत 3 देश यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट सौंपेंगे। आखिर उनकी ट्रेनिंग कहां पर होगी, ये भी जान लीजिए। अमेरिका से मिलने वाले F-16 की ट्रेनिंग बुल्गारिया में जारी है, जबकि डेनमार्क से मिलने वाले F-16 की ट्रेनिंग डेनमार्क में ही दी जाएगी। वहीं नीदरलैंड के F-16 की ट्रेनिंग रोमानिया में होने की आशंका है। ऐसे में ट्रेनिंग में वक्त ज्यादा लगा तो इस दौरान युद्ध का रुख पलट सकता है। यानी भले ही यूक्रेन सर्दियों तक जंग को एक निर्णायक दौर में पहुंचाने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन ऐसा ना हो, F-16 आते आते देर हो जाए। वहीं रूस एक तरफ विध्वंसक प्रहार कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी डिफेंस लाइन को और भी मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। तो सर्दियों से पहले यूक्रेन पर कब्जा कर सके या फिर उसका संपूर्ण संहार कर सके।